हेलो जबलपुर वालों। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो जॉब रहने वाली है, ये जबलपुर लोकेशन के लिए प्रॉपर रहने वाली है और एक नहीं 10 से भी ज़्यादा जॉब वैकेंसीज़ हैं, जो अलग-अलग डोमेन्स में हैं। बेसिकली बैंक में है, एमआर के लिए है, सेल्स में है, मार्केटिंग है, कस्टमर सर्विस वगैरह सारे तरीके के जॉब रोल्स हैं। और बहुत सारे जॉब रोल्स ऐसे हैं जिसमें 12th पास भी अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट हैं आप तो भी अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, सभी के लिए है। बेसिकली जो इसमें सैलरी रह सकती है वो 30 टू 40,000 तक रह सकती है। और सभी जॉब के जो भी लिंक्स रहेंगे, अप्लाई लिंक्स रहेंगे, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे पॉइंट्स बाय पॉइंट्स, लाइन बाय लाइन मेंशन कर दूंगा, तो आप वहां से डायरेक्टली जाके अप्लाई कर सकते हैं। और हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाए, बिकॉज 10 से 15 जॉब वैकेंसीज है जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो हो सकता है वीडियो लंबी जाए, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। अलग अलग जॉब वैकेंसीज हैं, मैं सारे लाइन से मेंशन कर दूंगा, आपको जो भी वैकेंसी आपको सुटेबल रहती है आप उस पार्ट पे जाके वहां से डायरेक्टली वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं ज़्यादा लंबा ना करते हुए। जो पहली जॉब वैकेंसी रहने वाली है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ से रहने वाली है। और जो इसका जो जॉब रोल रहने वाला है वो एसोसिएट मैनेजर एक्विजिशन हाउस होल्ड। बेसिकली जो ये बैंक के एंड से एसोसिएट मैनेजर की जॉब निकली है, ये फ्रेशर्स के लिए है। और इसमें किसी भी टाइप का कोई भी ग्रेजुएशन चलेगा, लाइक आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, साइंस से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप बस ग्रेजुएट होने चाहिए। और आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट है। ब्रांच बैंकिंग बेसिकली जैसे आप कभी बैंक जाते हैं तो बैंक के अंदर जो ब्रांच एम्प्लॉयज़ बैठते हैं, वही उसी को ब्रांच बैंकिंग कहते हैं। इसमें आपको अलग अलग इसमें आपका जो बेसिक रोल रहने वाला है वो एनसीए मतलब न्यू कस्टमर एक्विजिशन का रहने वाला है। और बाकी चीज़ें जो रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आप नए कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करिए, उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म सिखाइए, अपना बैंक का जो भी प्रोडक्ट है और बैंक के सर्विसेज वगैरह है वो बताना है। बस बेसिकली यही काम रहता है। काफ़ी अच्छा स्टार्ट करने के लिए काफ़ी अच्छा बैंक है। मेरे बहुत सारे नोन पर्सन्स इसमें जॉब भी करते हैं, तो आप इसके लिए आप इसमें अप्लाई कीजिए। चलिए, और मैं सारे वीडियो से इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा सारी जॉब, बिकॉज अगर मैंने एक्सप्लेन किया तो वो शायद वीडियो कम 25 से 30 मिनट की हो जाएगी, इसलिए मैं शॉर्ट शॉर्ट में बता दूंगा आपको। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मैं उस पर्टिकुलर चीज़ को आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कमेंट में ही। दूसरी जॉब जो है ये इंडसइंड बैंक की तरफ से है। टेलर टेलर मतलब जो कैशियर होते हैं उसको टेलर बोलते हैं। टेलर की जॉब है ये बेसिकली। तो आप इस पे अप्लाई करिए। अगर ये जबलपुर लोकेशन के लिए ही है, तो आप इस पे अप्लाई कीजिए। इसमें बेसिक जो रूल्स रहते हैं वो कंप्लाइंस वगैरह फॉलो करना, और जो क्वेरीज आती हैं बैंक में, कैश लेना, डिपॉजिट करवाना, ये सारे काम रहते हैं। तीसरा है क्रेडिट ऑफिसर का, जो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में है। तो बेसिकली जो ये क्रेडिट ऑफिसर्स ये सेल्स की जो रोल है माइक्रो बैंकिंग में। तो आप रिपोर्ट करेंगे डायरेक्टली ब्रांच मैनेजर को। सिविल स्कोर आपका 700 प्लस होना चाहिए, और आप यहाँ से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो रोल है वो रिलेशनशिप ऑफिसर का है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में। तो एयू बैंक का जो रोल है, ये रिलेशनशिप ऑफिसर होम लोन, मीन्स आपको होम लोन, जो कस्टमर्स होम लोन वगैरह देख रहे हैं या किसी को होम परचेज करना है, तो आपको उनसे कनेक्ट करना होगा, आपको लीड जनरेट करनी होगी। बेसिकली सेल्स का काम है। तो और जो इसमें इन्होंने सैलरी पैकेज ऑफर किया है वो 1.5 टू 3 एलपीए का है। तो समवेयर अराउंड आप 25,000 तक आप सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और देखिए कुछ जॉब शायद 20 डेज से आप ऐसा लिखी हुई है, तो ये बैंक की जॉब है। बेसिकली आप डायरेक्टली बैंकिंग में अप्लाई करेंगे। जब आप करेंगे तो आपको बैंकिंग का करियर पेज ओपन हो जाएगा। तो वहाँ से जो मीन्स एप्लीकेशन रहते हैं ना, वो कंटिन्यूस चालू रहते हैं बैंक्स के। तो कोई इशू नहीं आएगा आपको इसमें। ये सिर्फ बैंक्स की हैं, इसलिए थोड़ा मैंने प्रीवियस जो पहले पोस्टेड थे उनको भी कंसीडर किया है। इसके बाद है ये कस्टमर सर्विस ऑफिसर। कस्टमर सर्विस ऑफिसर का है, और ये भी उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में है। और ये जबलपुर लोकेशन के लिए है। आपका एज 32 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बेसिकली ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर आप रिपोर्ट करेंगे इनको। और यहाँ पे
जो आपकी सैलरी रह सकती है, अगर आप फ्रेशर हैं तो 1,75,000, तो समथिंग समवेयर अराउंड आप 15,000 टू 17,000 के अराउंड पकड़ लीजिए अपनी सैलरी फ्रेशर के लिए। और अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो 3 लैक्स, यानी वही 25-23,000, मतलब इन हैंड 22-23,000 के करीब आप इन हैंड मान लीजिए। और आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी एनी ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट चलेगा। हर ही जॉब में ग्रेजुएट, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप एलिजिबल हैं, जितने भी मैंने अभी पोस्ट किए हैं। ये एक जॉब है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, एमआर जिसको हम कहते हैं, जो मेडिसिन्स वगैरह का सप्लाई प्रोवाइड करते हैं हॉस्पिटल्स के बीच और जो मेडिकल कंपनीज होती हैं। तो बेसिकली इसका रोल कैसा रहता है कि कोई मेडिकल कंपनी है, उन्होंने कोई प्रोडक्ट या कोई मेडिसिन लॉन्च करी, तो आपको जाके डॉक्टर्स को उस मेडिसिन के बारे में बताना होता है कि ये है, आप इसको स्टार्ट कराएं। तो ये बेसिकली काम रहता है, मार्केटिंग करनी होती है आपको। और इन्होंने, ये भी जबलपुर लोकेशन के लिए है। इन्होंने सैलरी पैकेज ऑफर मेंशन नहीं किया, बट मैंने चेक किया था इनके वेबसाइट पे, तो वो ये समवेयर अराउंड आप 20 to 30,000 के बीच में रहती है इसकी सैलरी। इसके बाद है बजाज फाइनेंस सिक्योरिटीज लिमिटेड में डेब्ट मैनेजमेंट सर्विसेज। मींस जो पुराने कर्जदार, या कर्जदार कह लें, या जो जिनको जिनको हम बजाज फाइनेंस ने जिनको लोन प्रोवाइड किया है, उनसे रिकवरी और ये सारा काम हो सकता है। आप इसका डिस्क्रिप्शन एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत वास्ट लिखा हुआ है। प्रोवाइड रेगुलर रिपोर्ट्स ऑन कलेक्शन, हाँ, तो बेसिकली वही है, डेली रिस्क रिपोर्ट, आपको कलेक्शन वगैरह करने का काम रहेगा। तो इसमें भी सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 20 to 30,000। इनमें बेसिकली कैसा रहता है कि जो आपका ट्रैवल अलाउंसेस वगैरह भी रहते हैं, तो सैलरी के अबव भी सैलरी चली जाती है। सो इसके बाद का जो जॉब रोल है, ये इंदिरा आईवीएफ, आप ऐड देखते हैं ना, जो इंदिरा आईवीएफ फर्टिलिटी सेंटर, तो ये वैकेंसी बेसिकली गायनेकोलॉजिस्ट के लिए है। 18 to 22.5 एलपीए तक का पैकेज है। बेसिकली गायनेकोलॉजिस्ट, अभी मेरा स्टार्टिंग वीडियो तो नहीं देख रहे होंगे, बट 0 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस है, अगर कोई हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसका अप्लाई लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सतना, जबलपुर एंड देवास, 3 लोकेशन के लिए है। और इसके बाद ये टाटा कैपिटल में है, एक कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की जॉब रोल है। तो टाटा कैपिटल में जो ये रहने वाली है, ये 5 लोकेशंस के लिए, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, 5 लोकेशंस के लिए जॉब रोल है। और कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की जॉब है, तो मतलब आपको कस्टमर की क्वेरीज जो भी आएंगी, कस्टमर की क्वेरी क्लियर करनी होगी। और कस्टमर जो आपको मीन्स कुछ, अगर उनका कुछ काम होगा टाटा कैपिटल से रिलेटेड, अगर आप ब्रांच या इस टाइप की सर्विसेज यूज़ कर रहे होंगे, तो उनकी सर्विसेज मीन्स उनकी क्वेरीज को रिजॉल्व भी करना होगा आपको। और बाकी इसकी डिटेल्स वगैरह आप जॉब डिस्क्रिप्शन में एक बार गो थ्रू कीजिएगा, अगर आपको इसमें अप्लाई करना है तो। इसके बाद है कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव। बेसिकली ये कस्टमर सर्विस की जॉब रोल रहने वाली, बट यहाँ पे लोकेशन इन्होंने अहमदाबाद लिखी है, बट यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है ये भोपाल, जबलपुर और इंदौर के लिए है। 800+ वैकेंसी है, इसलिए मैंने इसे पिक किया है, बिकॉज अहमदाबाद और इसमें मैं खुद कन्फ्यूज़ हो रहा था। बट अभी इसमें एप्लीकेंट सिर्फ 36 हैं, वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने आपको जस्ट पिक की ये जॉब। और इसमें जो सैलरी वगैरह ऑफर कर रहे हैं, वो इसमें मीन्स यहाँ पे जो सैलरी है, ये इन्होंने 3 to 4.75 एलपीए का पैकेज मेंशन किया, वही आप 30 to 40,000 के बीच में सैलरी मान के चलिए। 5 days वर्किंग रहने वाला है। और जयपुर लोकेशन के लिए कुछ थोड़ा अलग से लिखा हुआ है, 12th पास भी है अगर आप, तो इसमें एलिजिबल हैं। और 26,000 to 38,000 तक रहेगा। 14 डेज अगर आप ज्वाइन करते हैं, तो 14 डेज होटल एकोमोडेशन मीन्स आप जाएंगे तो होटल में रुकेंगे, 14 दिन तक रुकना, खाना, ये सब कंपनी की तरफ से रहेगा। और एचआर का नंबर भी दिया है, तो आप डायरेक्टली एचआर से कनेक्ट करने के बाद अगर आपको कुछ डाउट रहता है, आप क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट सपोर्ट एंड एडमिशन ऑफिसर, लाइक जैसे हम किसी स्कूल या कॉलेज में कभी जाते हैं, तो वहाँ हमें एक एडमिशन सेल मिलता है या एडमिशन ऑफिसर मिलता है, जो हमको बताता है कि उस स्कूल का या उस कॉलेज का क्या क्या अचीवमेंट्स था, और वहाँ एडमिशन क्यों लेना चाहिए।
ये बेसिकली उनका काम जो रोल रहता है वो हमें समझाते हैं, एंड देन जो हमें मिस एडमिशन लेना है या ना लेना वो हमारे हाथ पे रहता है। सो यहाँ पे जो जॉब रोल है ये भोपाल जबलपुर सागर के लिए, सागर की साइड से है, और सागर साइड 3 लोकेशन के लिए है। स्टूडेंट सपोर्ट मीन्स आपको डायरेक्ट आपको सिंपली इसमें एक ही रोल है, आपको मीन्स स्टूडेंट एक्विजिशन वाला। आप जो भी कंपनी या कॉलेज होगा, जो भी कॉलेज या स्कूल होगा, उनके लिए उनके लिए स्टूडेंट सपोर्ट का काम करना है, और एडमिशन ऑफिसर मीन्स जो भी नए एडमिशन्स आएंगे उनको एडमिट करना। और इसके बाद इसमें जो सैलरी पैकेज इन्होंने मेंशन किया 3 टू 4.5 एलपीए, समवेयर अराउंड आप 30 टू 40,000 के बीच में पकड़ सकते हैं। 35,000 रफली पकड़ लीजिए, तो सैलरी अच्छी है। आप वैकेंसीज भी 30 हैं, और एप्लीकेंट अभी तक सिर्फ 35 हैं, तो आप इसमें अप्लाई कीजिए। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये जो चैट सपोर्ट की जॉब है, फिर से सेम इसमें भी वही था कि 500 वैकेंसीज हैं, 79 किए गए हैं, बट भोपाल इंदौर जबलपुर था, तो मैंने इसे भी ले लिया, बिकॉज इसमें एचआर का दूसरा नंबर था, एचआर दिगंता। तो आप एक बार इनसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। और अलग अलग वही 5 डेज वर्किंग रहने वाला है, फ्री कैब फैसिलिटीज़ अगर नाइट शिफ्ट रहती है आपकी, ओवर टाइम वगैरह आपको मिलेगा, मैटरनिटी पैटर्निटी लीव्स बेनिफिट रहती है, हेल्थ इंश्योरेंस आपको मिलेगा, मेडिकल इंश्योरेंस रहेगा आपका, पर्सनल एक्सीडेंट कवर रहेगा, पीएफ फंड, ग्रेजुएटी, ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो यही थी अभी सारी जॉब्स जबलपुर लोकेशन के लिए। इस और मैं इसके अलावा भी डेली वर्क फ्रॉम होम जॉब्स पोस्ट करता हूँ। आप अगर वर्क फ्रॉम होम जॉब देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल पे विजिट कीजिए, और ढेर सारी मोर देन 50 जॉब्स मैंने अभी तक पोस्ट करी हैं। वर्क फ्रॉम होम है वो कंप्लीट। इसी तरीके से नेक्स्ट मैं अभी शायद जबलपुर, भोपाल, इंदौर या कोई ऐसी लोकेशन एक पिक करके उसका भी 2 से 3 दिन में, हर 3 दिन में किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन का वीडियो, लोकेशन की जॉब वीडियो, जॉब रोल्स जो जो मुझे पता चलेंगी, मैं वो सारी पोस्ट करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जैसे ही अगर आपको अब जैसे ही मैं पोस्ट करता हूँ आप तक डायरेक्टली वीडियो पहुँचेगी, तो आप जितना जल्दी अप्लाई करेंगे रिवर्ट आने के चांसेस आपके उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर आपको आप तक ये वीडियो पहुंची है, और अगर आपके किसी दो फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स को जॉब की रिक्वायरमेंट है, तो आप प्लीज़ उनके साथ भी ये शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी रहती है, आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मुझसे कनेक्ट होने के लिए मैं नीचे लिंक्डइन की लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप डायरेक्टली मुझसे लिंक्डइन में भी कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, थैंक यू।